नमस्कार दोस्तों, आज बात कर लेते हैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था की। यानी कि जहां पर जो न्याय व्यवस्था यानी कि किसी भी क्षेत्र में या फिर कहीं भी अगर कोई दिक्कत महसूस होती है, कहीं पर अगर कोई झगड़ा हो या फिर कत्ल हो या फिर तमाम वो क्रिमिनल चीजें होती हैं, जहां पर क्रिमिनल लॉ जो मतलब पैर पसारता है, वहां पर जो है न्याय व्यवस्था एक तरह से अपना काम करती है। यानी कि न्याय व्यवस्था वो चीज है हमारे देश के अंदर के अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज दिक्कत लग रही है या फिर उसको जो है थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो पुलिस में जाकर के अपनी तहरीर दे सकता है, या फिर उसको जान का खतरा हो या फिर उसको तमाम चीजें मतलब हम जो है पुलिस कस्टडी में जाकर उस चीजों की शिकायत कर सकते हैं जिनको हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो उसी को कहते हैं यानी कि क्रिमिनल लॉ। तो यानी कि अगर हम बात कर लें हमारे इंडिया की या फिर हमारे देश भारत की, तो हमारे देश में जो है लगभग स्वतंत्र भारत का हिसाब चलता है कि अगर हमारे ऊपर कोई दिक्कत है या हमें कोई चीज की दिक्कत क्रिएट हो रही है, हमको कोई चीज अनकंफर्टेबल लग रही है, हमारे साथ में कोई अन्याय कर रहा है, क्या ये पुलिस वाला हो, क्या ये हमारा पड़ोसी हो, क्या वो कोई भी हो, हमारा दुश्मन हो, दोस्त हो, भाई हो या फिर कोई भी हो, अगर हमारे साथ में कोई भी चीज ऐसी घटना घट रही है कि हाँ भाई हम इससे जो है थोड़ा जूझ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर तहरीर देते हैं ताकि हमको थोड़ा न्याय मिल सके या फिर हम उन चीजों से जो है थोड़ा निकल सके। उसके चलते जो है वहां पर एक जो मुद्दा हमारे भारत से निकल कर आया तमिलनाडु से, आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार से समझने वाला हूं कि यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। देखिए अभी जो है हम यहाँ पर पीछे आपको फोटो दिखा रहे हैं, इनका नाम जो है ये है पी जयराज। देखिए पी जयराज जो है ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनका एक जो मतलब इनका टेलीकॉम की शॉप होती है, इनके बेटे जो है इनके साथ जो है वहां पर हाथ बटाते हैं उनके दुकान में। तो ये जो है मामला अब इससे लगभग 5 साल पहले का है, सन 2020 के आसपास का। यानी कि इस तरह मान लीजिए जिस वक्त हमारे भारत देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, उस वक्त जो है पुलिस वाले शायद अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे थे या फिर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इसको हम जो है एक तरह से आज हमको बताने वाले हैं कि पुलिस वालों ने उस वक्त किस तरह से अपनी ड्यूटी को निभाया है। देखिए हमारे भारत देश के अंदर तमिलनाडु राज्य पड़ता है, जो मतलब समुद्री तटीय के हिसाब से मतलब दक्षिणी राज्य पड़ता है हमारा सबसे लास्ट में, उसी राज्य का ये मामला निकल के आया है। देखिए हम पीछे आपको फोटो दिखा रहे हैं, इन दोनों जो मतलब बाप बेटे हैं, इनकी एक जो मोबाइल शॉप थी और वहां पर जो है अपना एक कारोबार अच्छे चला रहे थे, हालांकि घर से ठीक ठाक थे, पैसे वाले थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हमारे साथ में जो है इस तरह का मामला क्रिएट होने वाला है। देखिए इन्होंने कोरोना का मामला इस टाइम चल रहा था, तो इनके ऊपर जो मुख्य आरोप लगे हैं वो ये लगे हैं कि इन्होंने जो है मतलब कोरोना के जो मतलब नियम थे या फिर उस वक्त जो कुछ गाइडलाइन सरकार के द्वारा बनाई गई थी उनका जो है इन्होंने उल्लंघन किया था। लेकिन उसके बाद में जो क्या हुआ था मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल इनके ऊपर जो चार्जशीट है जो मतलब बनाई गई थी थाने के द्वारा, ये बनाई गई थी कि साहब ये अपनी मोबाइल फोन की शॉप थी इनकी, ये लगभग जो मतलब निर्धारित समय था उससे ज्यादा समय तक खोल रहे थे। यानी कि इन्होंने जो है उस टाइम की गाइडलाइन के हिसाब से उल्लंघन किया था सरकारी नियमों का। तो इनके हिसाब से इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में इनको जो है वहां पर थाने में ले जाया गया। थाने में ले जाकर इनके पूछताछ की गई या फिर इनको जो है मारा पीटा गया। कुल मिलाकर बात यह है कि लगभग 19 जून 2020 के आसपास जो है इनकी मौत हो जाती है दोनों की, 1-2 दिन के बीच में जो है इनकी मौत हो जाती है। तो ये जो मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये थोड़ा जो है अपने घर से स्टेबल थे। उसके बाद में इनके घर को ने जो है इस चीज को कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद में जो है ये मामला सीबीआई के पास पहुंच जाता है। जैसे भी ये मामला सीबीआई के पास पहुंचता है तो सीबीआई का जो मामला था वो चौंकाने वाला था। फिलहाल में जो थोड़ा आपको जो थोड़ा बता देता हूँ कि ये मामला क्या था। देखिए यहाँ पर जो है लगभग ये 22 अप्रैल 2026 को मुख्य अपडेट दी गई है अभी हाल ही में। इसमें क्या दिया गया है कि मृत्युदंड की सजा जो है 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के मदुरई थाना होता है, वहां के 9 कर्मियों को जो पुलिस कर्मी थे उनको मृत्युदंड दिया गया है। ये मामला इस वक्त बहुत तेजी से सुर्खियों में है हमारे भारत देश के अंदर। यहाँ पर जो है यानी कि बैनिक से हिरासत में जो लिया जाता है व्यक्ति, उसको ये मतलब हमको सेफ्टी करने की फुल यानी कि सिक्योरिटी देने की एक अच्छी खासी मतलब हमको आगे से नियम दिए जाते हैं कि हमारे हिरासत में अगर कोई व्यक्ति है, कोई मुजरिम है, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमको रहती है। लेकिन उन्होंने जो है वहां पर उनकी यातनाएं दी और यातना देने के बाद जो है उनको हत्या करने के लिए 9 पुलिस अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए हमारा ये पुलिस थाना है और पुलिस थाने में अगर हमने किसी अपराधी को पकड़ा है
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो पुलिसकर्मी जो मतलब किसी अपराधी को पकड़ के लाया है तो उसके लिए पहले उसको जांचना होता है कि वो मानसिक तौर से सही है या फिर उसकी स्थिति सही है, उसकी तबीयत ठीक है, उसके बाद ही वो उससे पूछताछ कर सकता है, उस पर जो टॉर्चर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है मामला कुछ और ही देखने को मिला है। जैसे ही सीबीआई इस चीज में इन्वॉल्व होती है तो वो जो है इन चीजों मतलब पुलिस थाने की तरफ से आरोप लगाए गए थे उन लोगों पर, वो सारे झूठे साबित होते हैं। नहीं तो उन्होंने जो मतलब अपने कोरोना टाइम में ज्यादा टाइम तक या फिर सरकारों के नियमों का उल्लंघन किया था और ना ही उन्होंने जो है कोई ऐसी बड़ी दिक्कत क्रिएट की थी। बस उन्होंने क्या किया था कि मतलब जहां पर उनकी शॉप थी उनके आसपास में कुछ गरीब लोग रहा करते थे जो मतलब झुग्गी डालकर रहते हैं या फिर मतलब थोड़े ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, यानी कि जिनको हम भिखारी भी बोल सकते हैं। इस तरह के जो लोग थे उन पर जो है उन्होंने काफी ज्यादा यातनाएं की थी पुलिस वालों ने। तो ये जो मतलब ये लोग थे मतलब जो मतलब दो पिता पुत्र थे, इन्होंने वहां पर जाकर विरोध किया कि आप जो है इन गरीबों को क्यों सता रहे हो साहब। तो इसको लेकर के जो है शायद जो मतलब पुलिस वाले होते हैं उसमें जो है एक मतलब एसपी भी होता है और एसपी के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, उसके बाद में दरोगा के बाद में कांस्टेबल, यानी कि हेड कांस्टेबल से लेकर तमाम वो पद अधिकारी थे जो थाने में जो है नियुक्त होते हैं। पूरा थाना जो है इनके पीछे पड़ जाता है कि साहब आप हमको जो है अपनी ड्यूटी निभाने से जो है रोक रहे हो, या फिर इनके ऊपर ऐसे मतलब मामले क्रिएट कर देता है कि मतलब उनका जो ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट मान लीजिए कि भाई मान लीजिए मैं किसी पुलिस थाने का दरोगा हूँ, मुझसे जो है कोई अगर बदतमीजी से बात कर लेता है या फिर मेरे सामने कोई मतलब कानून झाड़ता है कि तो मुझको ऐसा लगेगा यार ये गलत कर दिया मेरे सामने। ठीक उसी तरह से जो है इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इनका शायद ईगो हर्ट हो गया। ये 9 जने हैं जिनके पर जो है फांसी की सजा इस वक्त नियुक्त की गई है मदुरई के एक हाई कोर्ट के द्वारा। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये निकल लगती है कि इन्होंने जो इनका जैसे ईगो हर्ट होता है वहां पर, तो इनको लगता है भाई अब बताओ मतलब एक मोबाइल शॉप का मालिक जो है हमको कानून सिखाएगा। भाई इन्होंने जो है एक आम आदमी की जो मतलब जो बात होती है रखने की या फिर जो मतलब कानून जानता है, अगर वो कहीं जाकर के बोलने लगे कि आप ये गलत कर रहे हो साहब, तो कुल मिलाकर ये गलत उनका कहना गलत हो गया। उसी को चलते जो है उन्होंने उनको थाने में ले आते हैं, पिता पुत्र दोनों को, उनको इतना मारते हैं इतना पीटते हैं कि 19 जून 2020 को इनकी मृत्यु हो जाती है थाने के अंदर ही। उसके बाद में ये मामला जो है दबा दिया जाता है। थाने में से रिपोर्ट निकल के जाती है कि साहब इनका मामला ये था कि ये जो है अपने समय निर्धारित से ज्यादा समय तक दुकान खोल रहे थे। हमने इनको थाने में लाए और थाने में लाकर जो है शायद उनकी मतलब डरने के हिसाब से या फिर अटैक के हिसाब से थोड़ी मतलब मृत्यु हो गई है। इस तरह की रिपोर्ट ये सौंप देते हैं। लेकिन जब सीबीआई यहाँ पर इन्वॉल्व होती है तो यहाँ पर जो है कुछ और ही निकल के आता है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं या यातना के साक्ष्य जो थे वो सीबीआई की जांच में पता चला है कि पीड़ितों को यौन उत्पीड़न सहित यानी कि उनके साथ में कुकर्म भी किया गया था। इस तरह मतलब पूरी बर्बरता की गई थी उनके साथ में। कुछ मतलब जो मानवता से चीड़-चाड़ करने वाली जो चीजें होती हैं, शर्मसार करने वाली चीजें होती हैं, उनके साथ में वो तक किया गया। उनकी जो है लगभग हमारे मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियों में 9 हड्डियां टूटी हुई मिली गई थी पिता की, और पुत्र के साथ में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें क्रिएट की गई कि मतलब जो मतलब हम किसी लेडीज के साथ में अगर कोई काम करते हैं तो वही जो है उनके साथ में किया गया था। कुल मिलाकर उनकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। उसके बाद में जो है उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उनको बदलवा दिया जाता है पैसों के साथ में। और पैसा जो है भाई आजकल जो है सर्वाइवल कर रहा है हमारे इंडिया में। कुल मिलाकर वो चीज चली नहीं सीबीआई के सामने, क्योंकि जो सीबीआई के चीफ थे उन्होंने कह दिया था कि मुझको इन चीजों को तह तक जाना है। कुल मिलाकर ये मामला जो है खुल के आता है। खुलने के बाद में जब जज साहब को इसका पता लगता है कि इनके साथ में इतना बड़ा दिक्कत क्रिएट हुई है, जज साहब का माथा घूम जाता है और उन्होंने जो है हाथ जो है इन 9 के 9 मतलब हालांकि उस थाने में उस वक्त 10 कर्मी थे, जो मतलब पुलिस कर्मी थे वो 10 थे। एक की मृत्यु हो गई थी किसी मतलब बीमारी के चलते कोरोना काल में ही। उसके बाद में 9 बचे हुए थे, तो 9 के 9 को फांसी की सजा दी गई है। और ये जो है हमारे भारत देश के अंदर आज तक का सबसे बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। यानी कि लोगों का विश्वास न्याय से उठ न जाए, शायद इसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया है। बहुत अच्छा लगा ये खबर जान के कि शायद अब जो है कहीं ना कहीं एक हिसाब से आम आदमी की जो आवाज है वो उठ रही है। हालांकि वो अगर जीते जी उठ जाती तो बहुत अच्छा होता, मरने के बाद उठी है ये काफी दुखद है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर इनको फांसी हुई ये बहुत बेहतर हुआ, क्योंकि जहां तक हम देखते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर ये चलता आ रहा है कि यहाँ पर मतलब पुलिस वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं